विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। हम हैं वर्तमान में अस्पताल परिसर जिला चिकित्सालय हम कहब कि दिखाई दें ओके पार्किंग स्थल में जो है यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। धरना प्रदर्शन जो है युवा कांग्रेस के बैनर के तले कीन जाल लाग है। भारी संख्या में वरिष्ठ युवा कांग्रेस के नेता जो हैं यह मौजूद हैं। सर्वप्रथम हम यह पूछे चाहब कि जो आज की यह स्थिति है सरकार जो है नहीं सुन रही है और काहे नहीं सुन रही एक सब कुछ हो रहा है और ये कोरोना के नाम पर जो हो रहा है कितना मान रहे हैं अपना कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। देखिए पंडित जी, आप खुद एक पत्रकार हैं और पत्रकारिता करते हुए आपको लगभग 10 साल के आसपास हो गए, तो आपको भी इन सब बातों का अनुभव है और जानकारी है। रही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, तो चारों तरफ आप देख रहे हैं भाई एक 38 साल का नवयुवक जो कोरोना से पीड़ित था 22 सितंबर को जिला अस्पताल में कोविड वार्ड में उसे भर्ती कराया जाता। उसके बाद शाम 6 बजे एक डॉक्टर द्वारा उसे रीवा हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया जाता है। उसके बाद एम्बुलेंस वाहन की आवश्यकता पड़ती है। 5 – 5.5 घंटे तक वो नौजवान तड़पता रहा और तड़पते हुए अपना दम तोड़ दिया। इस तरह के जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, जो अव्यवस्था है, मैं समझता हूं कि निंदनीय है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सीधी जिला के लिए और सीधी के जनमानस के लिए। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन की मैं बात करना चाहता हूं। मझौली का जो एक ड्राइवर के साथ जो घटना भी घटित हुई, अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा कि पुलिस के जो 100 डायल की गाड़ी है वो पीछे थी, आगे 407 एक वाहन जा रहा था, 407 मिनी ट्रक कहते हैं उसको। वो आगे वाला ड्राइवर पीछे वाली गाड़ी को देख नहीं पाया। पुलिस वाली गाड़ी ओवरटेक करके मझौली थाना के आधा किलोमीटर पहले उसको रोका जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और उसे थाने ले जाके और पैर में बेड़ियाँ बांध के उसकी पिटाई की जाती है। ये पुलिस प्रशासन की एक निंदनीय घटना है। इसे हम और पूरे कांग्रेस जन इसका विरोध करते हैं। इस तरह की जो अव्यवस्था का आलम पुलिस विभाग का है, रेवेन्यू विभाग का है, स्वास्थ्य विभाग का है और पूरे ज़िले के जितने भी महकमे हैं, पूरा हर जगह भ्रष्टाचार से पूरा व्याप्त है। इन सब परिस्थितियों को लेकर हमारे यूथ कांग्रेस के माध्यम से एडवोकेट रंजना मिश्र जो अध्यक्ष हैं युवक कांग्रेस की, ये सरकार को ये चेताया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पे अगला जो कदम होगा सब हमारे साथी तय करेंगे, उसके आधार पे आगे की रणनीति तय की जाएगी। निश्चित तौर पर यह धरना प्रदर्शन है जहां भारी संख्या में जो कांग्रेस जन हैं वो विरोध कर रहे हैं सरकार के नीति के या फिर व्यवस्था के जो है विरोध कर रहे हैं, जो व्यवस्था अव्यवस्था में परिवर्तित है। दादा अपना यह बताइए कि जो स्थिति है वर्तमान में कोरोना के जो भय फैल रहा है या भय के बाद यदि व्यवस्था के बाद सरकार कहा थी कि हम हर चीज़ मुफ्त दे रहे हैं, इलाज मुफ्त दे रहे हैं, जांच मुफ्त कर रहे हैं, तो का अपना कैसा लगा था कि मौतों मुफ्त में दे रही सरकार। ये सरकार आपदा का अवसर में बदलने के प्रयास कर रही है और कर्मचारी लोग, हमारे अधिकारी लोग यह अवसर को बहुत अच्छे ढंग से भुना रहे हैं। आज पब्लिक में इतना बड़ा जान आक्रोश है, वह आक्रोश के मद्देनज़र युवा कांग्रेस और कांग्रेस मिल के आज ये तरह से केवल अस्पताल में नहीं, इतनी बड़ी समस्या तमाम है ही कि ये समस्या का लेके हम लोग आक्रोश के साथ आज ये धरना में बैठे हैं। जहाँ तक अपने के प्रश्न के है तो देखिए, कोरोना में हम जब लोग अंदर से बाहर आवत है, जब उनका क्वारंटीन किन जाता है, जब बाहर आवत हैं तो बतावत है न उनका नाश्ता मिले कायदे से, न उनका कायदे से भोजन मिलता है, न उनका कोनो केयर की जाती है। और पता ये चला था कि करोड़ों रुपया आई है और वाकई 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया आई है। रुपया खर्च कहाँ हो रही है समझ में नहीं आवे। जब कोनो कोरोना की दवाई नहीं आए, न कोनो वैक्सीन आए, न कोनो खर्चा आए, कल भाप दे पानी के और पानी गर्म पियाओ
और सुबह शाम एक आठ केला सेव दे दे, इतने में इतना बड़ा रुपया खर्च की जा रही है। तो कोरोना कई लोग एक अवसर के रूप में पैसा कमाए के साधन बना लिए नहीं। और जहाँ तक आज के आंदोलन के प्रश्न है, देखिए यह जन आंदोलन है, जनता में इतना बड़ा आक्रोश है कि ओके एक तरह से परिवर्तन स्वरूप कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। निश्चित तौर पर यह एक आंदोलन जो है, कहा थे चिंगारी से आग के काम होते हैं, तो वह चिंगारी के काम युवक कांग्रेस कह रहा है। वो हालात यह है कि जनता में बेहद आक्रोश है। जनता आक्रोशित थी कि ओकर जो है करीबी उनकर चाहे वाले एक युवा के जो मौत है वह कहाँ न कहाँ संदेह पैदा करा थी प्रशासन की व्यवस्था का लेके। तो हम अब युवा कांग्रेस के अध्यक्षा से पूछे चाहिए थे कि ये बताइए कि एक 40 वर्षीय युवक के संदिग्ध परिस्थिति में मौत होती, एम्बुलेंस नहीं मिलती है, ज़मीन में लिटाए के ऑक्सीजन लगाई जाती, एक अब पूरा मामला कपना बच्चे कौने में देखी थे का अबे प्रक्रिया करें और यह धरना से ओकर का जो है ताल्लुकात। देखिए, जिला अस्पताल के स्थिति इतनी खराब ही जो में से निशांत श्रीवास्तव जी के वीडियो वायरल बा, जो हम वीडियो दिखें कि उनका कहूँ में के ट्रीटमेंट टू जमीन में तड़पर रहे, जो उन वीडियो वायरल बा अपने पचन के माध्यम से वायरल बा, वह जमीन में तड़पर रहे, उनका कोनो डॉक्टर देखे तक के तैयार नहीं रहा। यह जानकारी नहीं है कि इनकर मौत कोरोना से भय या हार्ट अटैक से भय, बिना दवाई के भय। यहाँ जैसे कसाई खाना में ही ले जाए के बैल का डाल दिन जाता है और सिर्फ दूर से चारा मचिक दिन जाता है। हुआ में रिहन के कोविड सेंटर के स्थिति है, ना अपना को उहन पानी देवैया है, ना उहन अपना को खाना देवैया है, ना कौनो में के स्थिति जो है अस्पताल में लाखन रुपया एक मरीज के पीछे कोविड-19 में आवा थी, ओका 20 रुपया के खाए के जो ने अपना थाली देखी, जो कोविड-19 के मरीजन का दिन जाती 20 रुपयों के थाली नहीं रहती है। इतना सड़ा गला खाना अगर कोनो मरीज का दिन जाई तो मरीज जो नीक सूख आदमी होई वह बीमार हो जाई। तो ये पूरा जो जिला अस्पताल के जो प्रशासन है, जो डॉक्टर साहब लोग हैं, जो सिविल सर्जन साहब हैं, तो उनका जो है उनके पद से हटावा जाए। अब कुछ दिन पहले इनके घटना रही, हमारे एक जन यूथ के साथी हैं, उनके पिताजी का जो है सर्फ काट ली, यहाँ अस्पताल में ले आए, 4-4, 5-5 घंटा तक कोनो डॉक्टर अवे नहीं भे। हम द्विवेदी जी का खुद 36 बेर फोन करन, उनकर मोबाइल फ़ोन बंद रहा। फिर CMO साहब जाना कोनो में के व्यवस्था करके सूजी लगवाइन, और ओके पहले अबे गणेश सोनी जी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी आई मझौली के आई, उनके लड़का को 5 घंटा इंजेक्शन ना लगे की वजह से ओकर मौत हो गई। तो यह स्थिति इतनी यह जिला अस्पताल के खराब ही, और यहाँ के जो हमारे नेतागण है जो यहाँ जाके कहते हैं हम यह करन वह करन, जो अपना मुख्यालय के अगर अस्पताल के व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सकें, यहाँ खून के कमी की वजह से एक जैसा प्रजापति परिवार एक रोज पहले अपना का ब्लड डोनेट करत है, दूसरे रोज वह खून मांगत है अपने बिटिया खातिर, अपना खून नहीं दे पाई। मतलब यहाँ खूनों के काला बाजारी हो रही है। तो सबसे पहले यह यूथ कांग्रेस के युवा कांग्रेस की यह मांग ही कि यह सिविल सर्जन का इनके पद से हटावा जाए, इनका बर्खास्त की जाए, क्योंकि जहां हम बच्चे डॉक्टर का भगवान के दर्जा दी थे तो ये सीधे सीधे हैवान रूप में विराजित थे। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी मांग लेके, वो मांग जायज़ मांग ही कि लगातार अव्यवस्था के दौर चल रहा है, कोरोना में मौत हो रही है, वह संदेहास्पद मौत हो रही है, तो सवाल बड़ा है। किंतु का अभी तक हमारे साथ सोमेश्वर दादा ये बताइए कि अभी तक जो जांच की प्रक्रिया रही, अपना पचे ज्ञापन से पैन कलेक्टर से कहन कि जांच हो, मजिस्ट्रेटियल जांच की मांग करन, का स्थिति है जांच में, का इतने दिन बीते बाद अभी स्थिति हुआ ही कि कुछ बदलाव है? देखिए, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कलेक्टर महोदय से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था, वायदा किया था कि हम ADM के माध्यम से जांच कराएंगे। मुझे जानकारी है कि संभवतः वह जांच चल रही है, लेकिन मौजूदा मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का जो एटीट्यूड है, जितनी भी मजिस्ट्रियल जांच हुई हैं उसका नतीजा सीधी जिले के इतिहास में अभी तक नहीं आया है, एक बात। दूसरी बात कि स्थानीय सिविल सर्जन का जो एटीट्यूड है, निश्चित रूप से वह बड़ा दुखद है और खेदजनक है। लेकिन यह भी मुझे खेद के साथ करना पड़ रहा है कि जैसा देश वैसा भेष, राजा है जब चोर सिपाही क्या कर लेगा। मध्य प्रदेश की हुकूमत ही चाहती है कि अस्पतालों में इस तरह की अव्यवस्था रहे। सरकारें आती हैं जाती हैं, हर जनप्रतिनिधि चाहेगा कि उसका चहेता यहाँ का अधिकारी बने, सिविल सर्जन बने, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि ये नहीं कहता कि तुम्हारे जनता का गला घोटो, उसकी दवाई न करो, उसको इंजेक्शन न दो। इसके पहले खरे साहब भी थे, वो भी सिविल सर्जन थे,
लेकिन खरे साहब इतना तो था कि रात में भी आप उनको फ़ोन कर दीजिए तो फ़ोन अटेंड करते थे, दौड़ के हॉस्पिटल आते थे। और आपका बंगला 10 कदम में है, वो नौजवान तड़प के मर गया, आप 10 कदम चल के आके एम्बुलेंस नहीं दिलवा सकते। और दुखद बात तो देखिए ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि एम्बुलेंस दे देंगे, शव वाहन दे देंगे और उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं करेंगे कि हमने जो वाहन दिया है जनता के लिए उपयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और न कभी पूछेंगे हॉस्पिटल में कि इसकी मेंटेनेंस के लिए आपके पास व्यय है कि नहीं है, और नहीं है तो शासन के स्तर पर उसकी व्यवस्था न कराएंगे। बाकी खाना पीना कमीशन चल रहा है जो वो चलता रहेगा, पर कम से कम जनता से जो जुड़ा हुआ सीधा मामला है। अभी तक हिंदुस्तान में 196 डॉक्टर कोरोना से मर गए हैं। हम ये नहीं कहते कि जिसको मरना है वो मरेगा, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि कोई मरीज आपके हॉस्पिटल में आ गया है, उसको एम्बुलेंस चाहिए, उसको खून चाहिए, उसको इंजेक्शन चाहिए, तो आप यथा समय दीजिए। और निश्चित रूप से हमारी यूथ कांग्रेस धन्यवाद की पात्र है कि जनहित के मुद्दे को उन्होंने उठाया है। और तीसरी बात मैं आपसे और बता दूं कि ये जो आप इमारत देख रहे हैं ना, 100 बेड का हॉस्पिटल श्री अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्हीं की दी हुई है। आज तक उसके बाद 82 के बाद 1 बेड का विस्तार यहाँ नहीं हुआ है। सीधी के विधायक तब दावा कर रहे थे कि 300 बेड के अस्पताल है, तो काहे अपना को में विश्वास नहीं है? नहीं, हमने भी घोषणा पढ़ी थी, पर वो अभी यहाँ है चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ इसका मुझे देखिए संशय है। हाँ, स्थिति संशय में बनी है, किंतु सवाल यह है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी, लाचार आदमी जेकर सिर्फ सहारा जो है गरीब के या जिला चिकित्सालय है, वहाँ यह में लापरवाही के दौर जारी है कि लोगन के जान जो है, जो कीमती जान है वह चंद लापरवाही के चलते जो है चली जान लागी। लोगन के मौत एम्बुलेंस से नहीं हो, मतलब ना मिले की वजह से हो लागी। व्यवस्था का दुरुस्त कब की जाई? अब धरना प्रदर्शन शुरू है। हमारे साथ देखी लागे कई एक लोग बैठे हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू हैं, उन्होंने से हम पूछब कि यह धरना प्रदर्शन कब तक और एकर मुकाम कहाँ है? देखिए, जो अस्पताल की व्यवस्था है और अस्पताल प्रबंधन और सिविल सर्जन के लापरवाही से लगातार यहाँ मरीज दम तोड़ रहे हैं। निशांत प्रकाश श्रीवास्तव के जो एम्बुलेंस न मिले के, वेंटिलेटर न दे के कारण मृत्यु है, ओके खातिर कांग्रेस पार्टी जांच की मांग की है। जहाँ तक हमको जानकारी है जांच चल रही है, लेकिन हमारा सीधा आरोप है कि निशांत प्रकाश श्रीवास्तव वेंटिलेटर न मिले के कारण, एम्बुलेंस न मिले के कारण तड़प के यदि जमीन में पड़े हुए मर गया तो ओकर सबसे बड़े जिम्मेदार सीधी के सिविल सर्जन डी के द्विवेदी हैं। जांच के नाम पर प्रशासन लीपापोती न करे, छोटे कर्मचारियों को फंसावे के प्रयास न करे, सीधे डी के द्विवेदी के ऊपर 304 एक FIR दर्ज करके उनका गिरफ्तार करे, तब न्याय मिली। और यदि प्रशासन जांच के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेतन के कहे माँ असली दोषिन का बचाई ही और निर्दोषन का फंसावे प्रयास करी ही, तो कांग्रेस पार्टी एक लड़ाई लड़ी और उनका न्याय दिलावे खातिर प्रयास करी। निश्चित तौर पर न्याय के बाद ही न्याय देर आवे चाहिए, दुरुस्त आवे चाहिए, किंतु ये न्याय का जनता तक पहुंच पाई या ना पहुंच पाई यह सवाल है। काहे कि कई एक बे धरना हो चुका है, कई एक बे विरोध प्रदर्शन हो चुका है, किंतु हालात जस के तस है, हालात में बदलाव नहीं आए। रोहित जी, यह धरना अब चालू है, क्या माना जाए ये धरना के रिजल्टेंट मिल पाई या फिर वह पुराने धरना में धरना होता है, बाकी तस्वीर नहीं बदले, सूरत नहीं बदले, तो क्या माना जाए? देखिए, हम पंचे हुआ में दल के आए हैं कि अगर सत्ता में रही थे तो गरियावत है, विपक्ष में रही थे तो गरियावत है। तो आज विपक्ष में हैं तो ऐसे इनसे पूछी लागे कि जऊँ तू पंचे मौत कह देते हैं, अगर हम पंचे चौराहा में कौनों को मार दे तो 302 में गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दें। आई हत्यारा यहाँ बैठे हैं जिला चिकित्सालय में, हत्या करत हैं, जहर के इंजेक्शन लगावत हैं, तो मर्ज के रोग के इंजेक्शन लगावत हैं, इनका कोनो पता रता नहीं चले। ये ठे दुकान खोले हैं, ठे निःशुल्क सेवा केंद्र, ओमें चाहे कैंसर हो जाए तो वह दवाई दें, डायबिटीज हो जाए तो वह दवाई दें। आज एक निशांत के मौत की जिम्मेदारी नहीं आई, ये पता नहीं कितने निशांतन के ये में मार देते हैं। तो हमार साफ तौर पर यह कहावत है कि उर्दू की भाषा में कब्रिस्तान और हिंदी की भाषा में शमशान घाट आए जिला चिकित्सालय। चमकत जिला चिकित्सालय कांग्रेस के देन आए और जब स्थापित की रही तब वो कांग्रेस के देन रही। तो अपना रिजल्ट के बात करें तो रिजल्ट तो ये बताई जो हिटलर बैठे हैं, लेकिन प्रयास के संकेत आया। अबे हम पंचे का करब यह इनका अनुमान न होई, यह ज्ञापन दिए के बाद अपना पंजन के सामने ले आवा जाए कि आगे का करब हम पंचे। निश्चित तौर पर हमारे साथ थे NUSI से हैं
दीपक जी ये बताइए कि अपना पचे युवा हैं थोड़ा आगे बढ़ा जी कि अपना पचे यूथ कांग्रेस से मतलब NUSI से हैं जहाँ एक छात्र संगठन है और यह बताइए कि लगातार जो है मौत के ये कोरोना तो पहले तो वैश्विक महामारी आए हर क्षेत्र में असर डालिस पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ चौपट भा किंतु यह हाल जो है ये मौत के जो मंजर देखा जाल लाग है तो ओका बारे में का जब तक जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन सह रख के या मेरे के डॉक्टरन का सह दे ही बराबर क्यों अपन आर्थिक रूप से अपन काम करें और मरीजन का कौनो मेरे के भेड़ बकरी के समान इलाज करें तब तक ये स्थिति हमेशा बनी रही। और मध्य प्रदेश में जौन स्वराज सरकार बनी ही व्यवस्थित भई ही और कौन मेरे षड्यंत्र के द्वारा व्यवस्थित भई तो अपना समझ सकते हैं कि जौन मेरे षड्यंत्रों की इन्हीं तो पूर्ण रूपेण कहो न कहो प्रदेशों के वह षड्यंत्र में हाल हुई। लोग भ्रष्टाचार जौन मेरे भ्रष्टाचार की शुरुआत की नहीं वह मेरे के भ्रष्टाचार की व्यवस्था ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर बनाई ही। दूसरी चीज़ जब तक डॉक्टरन के यहाँ के जितने डॉक्टर हैं सब अपन प्राइवेट क्लिनिक चलावत हैं। अपना का हम बता दे चाहते हैं कि जितने यहाँ डॉक्टर उपस्थित हैं सब प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं और सिर्फ यहाँ से अगर अच्छा इलाज करे की बात हो जाती कोनो चीज़न के तो लोगन के ये कह देते कि हमारे अस्पताल में आ जाइएगा आप तो मैं वहाँ आपको देख लूँगा और वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता दवाई होती। अपन के और छोट चीज़ के इंगित करे चाहत कि सीधी में जेनरिक दवाई के सेंटर है नाम तो ना ले चाहिए पर भाजपा के बहुत बड़े नेता उस सेंटर का ले चुके हैं और हमका यह जानकारी है कि आज तक वो सेंटर खुला तो नहीं दिखान हमका कहो जौने में सस्ती दवाई लोगन उपलब्ध हो सके सिर्फ और सिर्फ व्यापार का मेडिकल के व्यापार के जो डॉक्टर हैं और इनके बीच मध्यस्थ जो एजेंट खोरी कर रहे हैं लोग ओका चलावे खातिर ये पूरा सिस्टम चल रहा है जेकर सिर्फ और सिर्फ ओके कारण से पिस रहा है आम इंसान गरीब इंसान पिस रहा है जो मृत्यु का प्राप्त हो रही है इनके द्वारा दीन जाल रहा है लगातार। निश्चित तौर पर यह बेहद एक बड़ी बात थी कि लगातार हालात नहीं सुधर रहे हैं। हालात सुधारे खातिर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है या वैश्विक महामारी के दौर में जहां यह कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनावे है तो अपन जान दाव में लगाए कि ये इतने लोग जो हैं बैठे कि सीधी के जनता का कुछ इनके माध्यम से लाभ मिल सके। किंतु अब हमारे साथ एक जने युवा हैं और हम चाहब कि अपना पंचे आपन कुछ बात जो जनता के बीच रखे चाहिए थे जनता से कहूँ में मदद चाहिए थे काहे कि चंद लोगन से यह आंदोलन जो है सफलता की ओर शायद हमका लागत है कि नहीं जा सके एम जब तक जन आक्रोश न हुई काहे कि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है तो का कहा अपना जनता आग लगावे खातिर एक चिंगारी काफ़ी है। हमका बहुत बड़ा जन आंदोलन और जन समूह का अभी तत्काल में आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से पूरे देश के अंदर एम्स जैसे बड़ी हॉस्पिटल दे का काम करीस और 2014 के बाद एक कोनो एम्स दीने हो कोनो अस्पताल दीने हो तो बतामा अबे अपने कहत रहन कि विधायक जी द्वारा 300 बेड का हॉस्पिटल देन गए तो उनके द्वारा वही मेरे 300 बेड का अस्पताल है जैसे मोदी जी द्वारा 15 लाख रुपया आई जैसे कोरोना काल खातिर 20 लाख करोड़ रुपया आई वैसे ना यार 300 बेड का अस्पताल है। बाकी अपने के माध्यम से हमको जानकारी मिलत थी आदमी जानत है अपना 10 कदम अंदर जाए के लेबर वार्ड की स्थिति अब इनो देख ली कि अगर 300 बेड का अस्पताल है तो कम से कम 150 महिला अपने छोट नवजात शिशु के लेकर किनारे पड़ी हाँ गैलरी में सोवत लाई हाँ। हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से हमारे 5 का यह 1 दिवसीय कार्यक्रम है धरना का। अगर तत्काल सिविल सर्जन की तत्काल अगर बर्खास्त नहीं कीनगा तो अब 1 दिन का आंदोलन है आमरण आंदोलन करब एक के बाद घेराव करब जौन बनी तौन करब लेकिन उनका तत्काल बर्खास्त करे चाहिए जिला प्रशासन की। बहन निश्चित तौर पर मांग के साथ जो है एक धरना प्रदर्शन जारी है। काफ़ी ये मातृशक्ति जो है यह धरना प्रदर्शन में शामिल है। हम अपना से पूछे चाहब कि यह बताइए सीधी माँ या डॉक्टरन के जो अवैध व्यापार मतलब अवैध ऐसे कहा जाए कि उनका जो है या चिकित्सालय में जो है कहा गया है कि यहाँ अपन सर्व सेवा दें किंतु घरे में अस्पताल खोल बैठे लोगन के इलाज कर रहे हैं मनमाना उनसे दाम ले रहे हैं उनके मजबूरी के फ़ायदा उठा रहे हैं तो एक खितिर का ये बिल्कुल सरासर गलत है। और कायदे से वो जब शासन उनको पैसा दे रहा है तो उनको घर में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है और यहाँ पे प्रैक्टिस करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी पेशेंट आते हैं वो परेशान न हो। हॉस्पिटल जीरो हो गया है और सारे डॉक्टर हीरो हो गए हैं। उन लोगों के लिए तो एक कमाई का साधन हो गया है। कोरोना क्या हुआ उन लोग माला माल हो रहे हैं।
ये चाहे डी.के. द्विवेदी हों, चाहे सारे डॉक्टर हो, सब की मिली भगत हो गई है कि बस नोचो खसोटो और ज़बरदस्ती। मैंने तो इतना तक सुना है कि यहाँ ज़बरदस्ती पेशेंटों को लाया जाता है, उनका पानी तक का सैंपल जाता है तो कोरोना बन के आ जाता है। ये सब बहुत गलत है और जिस तरह हो रहा है इसके लिए जो यूथ कांग्रेस कर रही है, हम लोग भी मेन कांग्रेस भी इसी में शामिल होकर के बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अगर इनके जो भी दोषी हैं जितने लोग, उनको नहीं हटाया गया तुरंत तत्काल प्रभाव से, मुख्यमंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि तुरंत अपने तत्काल प्रभाव से इनको हटाएं और सुव्यवस्थित हॉस्पिटल चलाएं। निश्चित तौर पर सवाल बहुत हैं, मांग बहुत हैं, किंतु वह मांग पूरी हो यह बेहद ज़रूरी है और प्रशासन का एक नज़ीर बनावे चाहिए। यह में मांगन का ध्यान रखें और वो माँ कार्यवाही करके कि अन्य डॉक्टर जो आवे उनका कहों न कहों भय हो कि प्रशासन और जनता के भय हो चाहिए, किंतु यहाँ तक निर्भय हो के जो है लगातार जो हालात है सीधी माँ कोरोना बेतहासा वृद्धि कर रहा है। 848 कुल कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, 7 मौत हो चुकी है, किंतु अभी प्रशासन सो रहा है। तो हमारे साथ उत्सव सिंह जी हैं। उत्सव जी, का है यूथ कांग्रेस का चाह रहा है? यूथ कांग्रेस ये अस्पताल में अपना खुदे सब जानी थी गुरुदेव, ऐसा स्थिति थी कि एकदम गुरुवन के नाई मनईन का रखा जा रहा है। स्थिति एकदम दयनीय है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करी थे, अगर सीधी के जनता से जुड़ा मामला है और लगातार सीधी में जो में लापरवाही का रवैया देखे का मिलत है, वह कहों न कहों प्रशासन के ऊपर संदिग्धता के जो है मोहर लगावत है और वह संदिग्धता के मोहर का हटावे की दिन निश्चित तौर पर दोषियों के ऊपर कार्यवाही बेहद ज़रूरी है। किंतु अब केवल हालात यही है कि हर गुनाह पर पर्दा डाले के काम प्रशासन कह रहा है और काहे कह रहा है, यह सवाल बेहद बड़ा है। हमहू वह जवाब के तलाश में हैं और शायद सीधी के जनता वह जवाब के तलाश में ही। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।